Welcome to my dear student in Star Digital classes. I am your विक्रम सर. मैं आपको पढ़ा रहा था preposition. हमने पिछले वीडियो में ऑफ और ऑफ के बारे में पढ़ा था. हमने बहुत सारे preposition पढ़ लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे वीडियो को देखा होगा अच्छे से और सभी preposition को अच्छे से समझा होगा. हम अभी preposition की सीरीज़ कर रहे हैं. जब ये preposition कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ फिक्स्ड preposition होंगे और कुछ एरर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम लेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे preposition जिनका सभी का मतलब एक होता है, लेकिन उनका जो यूज़ होता है अलग अलग होता है. तो देखते हैं वो preposition कौन कौन से हैं. एक आपने preposition सबने पढ़ रखा है अंडर. एक preposition आपने सबने पढ़ रखा है अंडर. दूसरा preposition है बिलो. अंडर, बिलो, बेनीथ. बेनीथ और एक होता है अंडरनीथ. बेनीथ और अंडरनीथ. चार preposition ऐसे जिनका मतलब सेम होता है. अंडर का मतलब के नीचे, बिलो का मतलब भी के नीचे, बिलो का मतलब भी के नीचे, बेनीथ का मतलब के नीचे और अंडरनीथ का मतलब भी के नीचे. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है अंडर कहाँ लगता है, बिलो कहाँ लगता है, बेनीथ कहाँ लगता है, अंडरनीथ कहाँ लगता है. तो इन चारों के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा जो preposition है वो कौन सी नाउन से पहले लगता है और कौन सी सिचुएशन में हम उन preposition का यूज़ करते हैं. तो हम देखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं. पहले अंडर को पढ़ते हैं, फिर बिलो, फिर बेनीथ और फिर अंडरनीथ. देखो, अंडर का जो यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ और कौन कौन सी सिचुएशन में होता है. अंडर का यूज़ होता है एक तो के नीचे के सेंस में. किसके नीचे? के नीचे. लेकिन, के नीचे लेकिन. अब यहाँ पे ये लेकिन आ गया, तो लेकिन किसी चीज़ के नीचे. अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे नीचे. जैसे मान लो मैंने ये एक पैड बना दिया. ठीक है, मैंने एक पेड़ बना दिया. अब यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है वो सो रहा है. यहाँ पे कोई पर्सन है वो सो रहा है, लेकिन ये इसके टच नहीं कर रहा है. क्या नहीं कर रहा है? टच नहीं कर रहा है. यानी कि इनके अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत गैप है. यानी कि गैप इसके अंदर आपको दिख रहा है. अब देखो कैसे, ऐसे समझ जाओ. अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ. अंडर, जैसे मान लो कोई भी ये चीज़ है, इसके नीचे कोई मैंने एक वस्तु रख दी है और ये इसको पूरी तरीके से कवर कर रही है, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रही है. ये इसको टच नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है. तो वहाँ पे आप कौन सा preposition का यूज़ करोगे? अंडर का यूज़ करोगे. कोई भी चीज़ ऐसी जो कि इसके नीचे है लेकिन उसको टच नहीं कर रही है, वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? अंडर का यूज़ करोगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. आपको एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा कैसे. जैसे ये मैं यहाँ बना देता हूँ. जैसे कोई चीज़ है, आप टच नहीं कर रही है और उसको घेरे हुए है. तो जैसे मैंने बोला कीप द बॉक्स. कीप द बॉक्स under the sofa, under the bed. Keep the box under the bed to save space. एग्जाम्पल लिया कीप द बॉक्स, यानी इन जो बॉक्स, ये जो बॉक्स है आपके पास, इसको आप कहाँ रख दो? अंडर द बेड, यानी इस बेड के नीचे रख दो. यानी बेड के नीचे रखोगे तो आप वो बेड के टच नहीं करेगा. यानी बेड के नीचे रख दो टू सेव स्पेस, यानी कि स्पेस को बचाने के लिए. यानी कि आप इसके अंदर रख दोगे तो हमारे पास काफ़ी स्पेस बच जाएगा, काफ़ी जगह हमारे पास बच जाएगी. तो यहाँ पे वो तो आप छोड़ो, आप अंडर का जो यूज़ हुआ है यहाँ पे किसके लिए हुआ है? उसको नीचे रखने के लिए. चलो, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल देता हूं जो कि आप सबने बचपन में पढ़ा है. ये तो मेरी गारंटी है, सबने बचपन में पढ़ा है. देखो कैसे. जैसे आपने लॉयन एंड द माउस वाली कहानी पढ़ी है और उसमें सीधा सीधा सा आता है कि एक बार एक शेर था और वो कहाँ सो रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था. ठीक है, ये आपको सीधे ही ये एग्जाम्पल आपको सीधे बचपन की याद में ले जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ थोड़ा सा मतलब चीज़ों को याद करके पढ़ते हैं. तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि ना एक शेर था, वो कहाँ सो रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था. तो
जो शेर था वो ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब यहाँ पे देखो ये जो है वह है वो कहाँ सो रहा था, अंडर द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे सो रहा था। लेकिन क्या वो पेड़ को टच कर रहा था? क्या इसकी टहनियाँ उसको टच कर रही थी, शेर को? नहीं कर रही थी ना। तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते थे प्रेपोजिशन अंडर का यूज़ करते थे। तो अंडर आपको एक सिचुएशन में समझ में आ गया कि जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ को टच नहीं करती है तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे? अंडर का यूज़ करोगे। एक सिचुएशन आपको समझ में आ गई, तो दूसरी सिचुएशन में आपको बताता हूँ अंडर का यूज़ कहाँ होता है। दूसरी सिचुएशन में देखो अंडर का यूज़ कहाँ होता है। देखो दूसरी सिचुएशन में जो अंडर का यूज होगा वो कहाँ होगा कि किसी सिचुएशन को बताने के लिए, सिचुएशन यानी स्थिति, और स्थिति भी कौन सी? मानसिक स्थिति। कौन सी स्थिति? मानसिक स्थिति को बताने के लिए, मानसिक स्थिति को बताने के लिए। कंफ्यूज हो रहे हो? मानसिक स्थिति कैसे? कंफ्यूजन में आ गए ना, मानसिक स्थिति कैसे? तो मानसिक स्थिति को बताने के लिए आप किसका यूज करते हो? अंडर का यूज करते हो। जैसे मैंने बोला ही इज अंडर द प्रेशर, ही इज अंडर द प्रेशर, ही इज अंडर द प्रेशर। क्यों है वो प्रेशर के अंदर? क्योंकि बिकॉज ही लॉस्ट हिज जॉब। क्यों वो अंडर द प्रेशर है? क्योंकि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। अपनी जॉब छोड़ने के बाद में वो किस में आ गया? टेंशन में आ गया, दबाव में आ गया, क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना है। इसीलिए वो उसके जो प्रेशर आ गया है, किसकी वजह से आ गया? जॉब छोड़ने की वजह से। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए, यानी किसी के दबाव में, किसी टेंशन के अंदर उस सिचुएशन, यानी किसकी, देखो ये समझने का अपना जो समझना है वो क्या समझना है? अपने को मानसिक स्थिति को समझना है। यानी मानसिक स्थिति को बताने के लिए आप किसका यूज करोगे? अंडर से नीचे के सेंस में। किसके नीचे? के नीचे के सेंस में अंडर का यूज आप करोगे। जैसे मैंने बोला द इंडिया टीम इज अंडर द प्रेशर to win the next match। यानी जो इंडिया टीम है, द इंडिया टीम इज अंडर द प्रेशर टू विन द नेक्स्ट मैच, यानी अगला मैच जीतने के लिए, यानी कि अगला मैच जीतने के लिए जो है इंडिया टीम वो क्या है? प्रेशर के अंदर है, क्योंकि उन्हें अगला मैच जीतना है। पीछे के सारे मैच वो हार चुकी है, इसीलिए वो प्रेशर में आ गई है। तो उनकी मानसिक स्थिति, आप ऐसे कितने भी सेंटेंस बना सकते हो और एग्जाम के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। यानी किसी भी सिचुएशन, जो भी मेंटल सिचुएशन, ये जो मानसिक स्थिति वहां पे आपको बतानी हो तो आप अंडर का यूज करोगे। जैसे वह अपनी परीक्षा को पास करने के लिए प्रेशर में है, तो वहां पे आप इसका यूज करोगे, अंडर का यूज कर दोगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो ये एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ही गैव हिज एग्जाम अंडर प्रेशर, यानी उसने जो अपना एग्जाम दिया है वो किस में दिया है? प्रेशर के अंदर दिया है। तो अंडर के ये दो यूज आपको समझ में आ गए। हम अब चलते हैं तीसरे यूज में। आप अपनी पेन और कॉपी अपने साथ रखो ताकि आप ये जो नोट्स है उनको अच्छी तरीके से उतार सको, क्योंकि आप दोबारा जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जो तीसरा जो यूज है, अंडर का जो तीसरा यूज है, वो किसी चीज को से नीचे के सेंस में बताने के लिए, किसी से नीचे कोई क्वांटिटी हो, कोई क्वांटिटी यानी मात्रा को बताने के लिए से नीचे। कैसे? जैसे अंडर 30 स्टूडेंट्स केम इन द क्लास, यानी जो क्लास में है वो कितने बच्चे आए थे?
30 स्टूडेंट यानी 30 स्टूडेंट 30 विद्यार्थी क्लास में आए थे, यानी कि मतलब अंडर 30 स्टूडेंट, सॉरी 30 से नीचे विद्यार्थी कहाँ आए थे, क्लास में आए थे। तो इस 30 से नीचे को बताने के लिए आप किसका यूज करोगे, सिर्फ क्वांटिटी के सेंस में, क्वांटिटी के सेंस में आप किसका यूज करोगे, अंडर का यूज करोगे। आगे भी इसके अलग सेंस है, तो आप देखो कैसे कैसे इसके सेंस निकल के आते हैं। रटना नहीं है आपको, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट से सीखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटे छोटे कंसेप्ट से सीखते जाओगे तो आपके बाद में प्रेपोजिशंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, देखते हैं चौथा इसका यूज क्या होता है। अब देखो, आपने सबने पढ़ा है परफिक्स होता है, प्रेफिक्स, प्रेफिक्स होता है। प्रेफिक्स किसको बोलते हैं, प्रेफिक्स एक प्रेफिक्स होता है। प्रेफिक्स बोलते किसको हैं, आपको पता है कि किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई वर्ड जुड़ जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, प्रेफिक्स बोलते हो। उपसर्ग आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग यानी किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई चीज जुड़ जाती है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती है तो वो उसका क्या कहलाती है, प्रेफिक्स कहलाती है। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स के सेंस में बोलते हैं। जैसे सी इज अंडरवेट, सी इज अंडरवेट यानी कि वह क्या है, वेट से नीचे, यानी कि बहुत ही पतली हो गई है। सी हैव टू, जैसे सी इज अंडरवेट यानी कि वह बहुत ही पतली हो गई है। सी हैव टू ईट मोर, उसे और ज़्यादा खाना पड़ेगा। सी हैव टू ईट मोर, उसे और ज़्यादा खाना पड़ेगा, यानी कि सॉरी मोर नहीं आएगा, मच। सी हैव टू ईट मच यानी उसे और ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंडरवेट यानी बहुत ही कमज़ोर हो गई है। अब जैसे मान लो ये आपके समझ में आ गया, तो एक दूसरा मैं आपको दे दूं एग्जाम्पल कि जैसे अंडर एज, आपने सबने सुना होगा अंडर एज, ये पूरा हो गया ना, एक सफिक्स सॉरी प्रेफिक्स मिलके, किसी वर्ड के आगे कोई प्रेफिक्स मिलके ये पूरा अंडर एज बना दिया इसने। अंडर एज स्टूडेंट्स या अंडर एज चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू watch the movie. Underage children are not allowed to watch the movie, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो जो किसी एज से नीचे है, यानी कि बहुत छोटे जो बच्चे हैं वो इस मूवी को नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मूवी एडल्ट हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बच्चों को क्या किया जा रहा है, मना किया जाता है। तो यहाँ पे सफिक्स प्रेफिक्स के सेंस में भी आप प्रेफिक्स के सेंस में भी आप अंडर का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया अंडर का यूज। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको सारे अगर मैं छोटे छोटे सेंस समझा दूंगा तो फिर कंफ्यूजन में रह जाएगा, इसलिए आप पूरे यूज को अच्छी तरीके से समझिए, इसके एग्जाम्पल भी करते जाइए ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। चलो ठीक है, अंडर का आपको यूज समझ में आ गया है। हम अब अंडर का यूज आपको समझ में आ गया है तो हम अब बिलो का यूज पढ़ते हैं। अंडर का यूज समझ में आ गया, अब बिलो पढ़ते हैं। बिलो कहाँ यूज होता है, बिलो। अब देखो बिलो का जो यूज होता है ये भी के नीचे के सेंस में होता है, बिलो का यूज के नीचे के सेंस में होता है, लेकिन ये क्या बताता है, रिलेशन। क्या बताता है, रिलेशन बताता है। किससे रिलेशन, ऊपर वाली चीज से ये नीचे का क्या बताता है, रिलेशन बताता है। मान लो कोई चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, यहाँ पे कोई चीज बताई गई है, अब इसी का रिलेशन अगर यहाँ पे कोई मेंशन किया हुआ हो तो वहाँ पे आप बिलो का यूज करोगे। पहला यूज तो ये है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने सबने बहुत बार पढ़ा है कैसे इसका यूज। जैसे रीड, मैंने बोला रीड द इंस्ट्रक्शन, बिलो you start, before you start
रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो बिफोर यू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट करने के पहले आप क्या करो, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो जो कि नीचे दिए गए हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा बिलो यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि रिलेशन बता रहा है, क्योंकि जो चीज आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ये मान लो यहाँ पे आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो और उसके नीचे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यानी इसका क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। चलो ठीक है, एक चीज मैं बताता हूं आपको, एक चीज आपने बहुत बार पढ़ी होगी, जैसे मान लो यहीं तो प्रेस द बटन, प्रेस द लाइक बटन एंड एड ए कमेंट बिलो दिस वीडियो screen. Press the like button and add a comment below this video screen, यानी कि इस प्रेस द लाइक बटन, यानी लाइक बटन को आप प्रेस करो एंड एड ए कमेंट, और कमेंट दो बिलो दिस वीडियो स्क्रीन, इस वीडियो स्क्रीन के नीचे जो बटन, जो कमेंट लाइक का बटन दे रखा है उसको आप क्या करो, प्रेस करो और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। हम बार बार बोलते रहते हैं, तो वो क्यों बोलते रहते हैं, क्योंकि जो वीडियो आप देखते हो उसके नीचे क्या दे रखा होता है, आपको कुछ दे रखा होता है और वो वीडियो से ही रिलेट करता है। यहाँ पे मान लो आप वीडियो देख रहे हो और यहाँ पे लाइक का बटन आता है और यहाँ पे कमेंट सेक्शन आता है, तो आप यही तो करते हो, क्योंकि ये इसका क्या बता रहा होता है, रिलेशन बता रहा होता है। एक तो यूज ये हो गया इसका, दूसरा यूज हम देखते हैं इसका क्या होता है, इसका यूज, दूसरे इसके यूज होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि किसी एज को बताने के लिए, किसके सेंस में, लेस देन और लोअर देन के सेंस में, लोअर देन के सेंस में। अब देखो यहां पे आपने यूज किया है, जैसे मान लो माय फादर बिलो अंडर 70, माय फादर बिलो अंडर 70, तो किसका यूज करोगे, अंडर का यूज वहां पे गलत हो जाएगा, आप किसका यूज करोगे, बिलो का यूज करोगे। एज के सेंस में अगर से नीचे के सेंस में अगर आप बताओ, एज अगर से नीचे, एबव आप से ऊपर बता रहे थे, एज अब बिलो, इसका एबव का जस्ट उल्टा होता है बिलो, से नीचे के सेंस में बता दोगे। जैसे मैंने मान लो आप ये बटन है, ये बटन का क्या है, इससे नीचे है, ये बटन जो है वो इस बटन से नीचे है, तब आप किसका यूज करोगे, आप बिलो का यूज करोगे। ठीक है, मान लो जैसे ये जो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ये आपके ब्लैक बटन है और ये है जो वाइट बटन है, तो जो आपको बताना होगा कि जो ब्लैक बटन है वो जो व्हाइट बटन है वो ब्लैक बटन से नीचे है, तो से नीचे के सेंस में आप बिलो का यूज करते हो और से ऊपर के सेंस में आप एबव का यूज करते हो। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है, बिलो का यूज ये समझ में आ गया आपको। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि बिलो आप कहाँ यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि दिव्या did not get a selection. Divya did not get a selection in exam. क्यों? तो क्योंकि his marks were below cut off. दिव्या डिड नॉट गेट सिलेक्शन इन एग्जाम बिकॉज हर मार्क्स, दिव्या लड़की है, लड़की का पोजीशन हर होता है, तो बिकॉज हर मार्क्स वर बिलो कट ऑफ, यानी कि उसका जो मार्क्स है वो कट ऑफ से नीचे थे, से नीचे, बिलो से नीचे के सेंस में आप बिलो का यूज करोगे, इसीलिए उसने मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, बिलो आपको समझ में आ गया। आप फटाफट पढ़ लेते हैं बीनीथ का क्या यूज होता है। ठीक है, बिलो आपको अच्छे से समझ में आ गया, से नीचे के सेंस में। अब बीनीथ पढ़ लेते हैं, बीनीथ और अंडरनीथ।
दोनों सेम है, बीनीथ और अंडरनीथ से नीचे का सेंस देते हैं बीनीथ और अंडरनीथ, लेकिन अंडरनीथ किसी चीज को प्रेशर दबाव से शो करने के लिए अंडरनीथ का आप यूज करते हो, और बीनीथ का मतलब भी से नीचे होता है, अंडरनीथ का मतलब भी से नीचे होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, आपको इसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आप सिर्फ इतना सा देखो कि बीनीथ का यूज कैसे होता है। बीनीथ का यूज से नीचे लेकिन स्पर्श करते हुए, कैसे स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए अगर कोई चीज आपको नीचे के सेंस में दिख रही है तो वहां पे आप अंडर का यूज नहीं करोगे, बिलो का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, बीनीथ का यूज करोगे। जैसे आई विल हाइड माई मोबाइल बीनीथ पिलो, यानी कि मैं मेरा जो मोबाइल है वो किसके नीचे छुपा दूंगा, पिलो के नीचे। अब कैसे, जैसे मान लो ये पिलो है आपका, ये आपका पिलो है, आपने यहाँ पे अपना मोबाइल रख दिया, तो ये जो पिलो है इस मोबाइल से क्या करता रहेगा, टच करता रहेगा, यानी कि ये इसके ऊपर रहेगा और ये इसके टच करता रहेगा। अगर टच करता रहेगा तो आप किसका यूज करोगे, हमेशा बीनीथ का यूज करोगे, और वहां पे बीनीथ का यूज ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो से नीचे के सेंस में आप समझ गए, से नीचे के सेंस में आप किसका यूज करोगे, बीनीथ का यूज करोगे, ना कि किसी और चीज, ना कि किसी आप अंडर या फिर बिलो का आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देयर इज ए सैड फेस बीनीथ ए हैप्पी फेस, यानी इस हैप्पी फेस के नीचे एक क्या है, दुख भरा चेहरा है। अपन कई बार मूवियों में देखते हैं ना, उसमें बताते भी हैं कि किसी भी हैप्पी चेहरे के नीचे क्या होता है, कोई दुख वाला चेहरा छुपा हुआ होता है, कोई स्माइल अपनी छुपा लेता है। तो वहां पे आप किसका यूज करते हो, बीनीथ का यूज करते हो, से नीचे के सेंस में। जैसे मान लो अपन ये जो शर्ट पहनते हैं और इसके ऊपर मैंने मान लो कोई जैकेट पहन रखी है, शर्ट के ऊपर अगर कोई मैंने जैकेट पहनी है तो उस जैकेट के नीचे मेरा शर्ट है, तो क्या बोलेंगे हम, आई वियर ए शर्ट बीनीथ ए जैकेट, है ना, बीनीथ ए जैकेट, यानी कि जैकेट के नीचे मैं क्या पहनता हूं, शर्ट पहनता हूं। तो वहां पे ये जो जैकेट है वो इस शर्ट को क्या कर रही है, टच कर रही है, ऊपर है लेकिन क्या कर रही है, टच कर रही है। नीचे जो शर्ट है वो जैकेट के नीचे लेकिन उसको टच कर रही है, इसलिए मैंने यूज किया किसका, बीनीथ का यूज किया। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल सारे समझ में आ गए हैं, और बीनीथ आपको समझ में आ गया, और ये जो आपने बिलो समझ में आ गया, आपके अंडरनीथ एक ही बात है, और जो है आपके अंडर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इससे बाहर आपको यूज नहीं मिलेगा अंडर, बिलो, बीनीथ और अंडरनीथ का। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप भरिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल देखिए और फिर बाद में आप, चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमने अभी जो किया था, बीनीथ, बिलो, अंडर और अंडरनीथ, कहाँ से क्या लगेगा। मिलियन ऑफ पीपल स्टिल लिव द पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पे देखो किसी से लेस देन बता रहा है, पॉवर्टी यानी मिलियन ऑफ पीपल स्टिल लिव द पॉवर्टी लाइन, यानी कि किसी से नीचे, लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी लाइन आ गया, तो यहाँ पे इसका किसका यूज करोगे, बिलो का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, बिलो का यूज। आई हिड माई डॉक्यूमेंट्स द पिलो, यानी किसके नीचे छुपाया, आप देखो पिलो के नीचे छुपाएगा डॉक्यूमेंट्स, तो उसे टच करेगा तो हमने पढ़ा था किसका यूज होगा, बीनीथ का यूज होगा। द फाइनल रिजल्ट वर एवरेज, किसी चीज से एवरेज से नीचे हो, लेस देन हो, लोअर देन हो, तो वहां पे किसका यूज करोगे, बिलो का यूज करोगे। ही हैज रिटन दिस बुक सस्पिशियन, यानी कि उसने अपनी बुक लिखी सस्पिशियन, प्रेशर, शक के अंदर लिखी, किसी के अंदर भी लिखी, सिचुएशन बता रहा है, तो किसका यूज होगा, अंडर का यूज होगा। सिचुएशन के अंदर अंडर का यूज करोगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर जगह पढ़ते हो, कोई सा भी एग्जाम दे लो वहाँ पे गिवन बिलो आता है।
गिवन बिलो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आप भी घर पे बैठ के अपने एग्जाम्पल बनाइएगा और जितनी भी बुक्स है वहाँ पे प्रपोजिशन के सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी सारी जो क्वेरीज है उसका आंसर दूंगा और सारे जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन पे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप तो वीडियो का आनंद ले ही रहे हो, अपने दोस्तों को भी इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इन वीडियो का अंग्रेजी जो इंग्लिश है उसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सके और वो भी अच्छी तरीके से सीख सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।